Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you guys? I hope you all are doing well. So am I. तो आज ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फजर की नमाज के साथ ही। और जी ये देखिए मैं यहाँ पर ही मैंने तिलावत भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बाद में तो पूरा दिन इतना काम होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि आज सूरह कहफ, क्योंकि वो निस्फ़ हो गया था कुरान पाक का, तो मैंने सोचा कि आज सूरह कहफ पढ़ती हूँ। और ये सूरह तो मैं वैसे भी हर जुमे के दिन पढ़ती हूँ ज़रूर, और पढ़नी भी चाहिए। और आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात भी शेयर करूँगी। ये कुरान पाक की बिल्कुल जैसे हाफ़ हो जाता है ना, आधा कुरान पाक, तो वो इसका जो है ना एंड वो है निस्फ़ कुरान पाक है कि ये सूरत है। और जो एक वर्ड है इसमें वो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। तो वो वर्ड जो है वो वर्ड ही कुरान पाक का असल में बीच है, बिल्कुल बीच। और आप उसकी मीनिंग देखिए तो कितनी खूबसूरत मीनिंग है। अल्लाह ताला के हर काम में एक मतलब मोहब्बत और एक प्यार छुपा हुआ है। और आप देखिएगा कि ये जो एक यहाँ पर वर्ड है वल यतलतफ़, तो ये इसकी मीनिंग है नरमी, मतलब नरमी से बात करना। तो आप देखें कि मतलब कुरान पाक का बीच ही नरमी है। तो आप सबको हमें अखलाक की, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा गया है कि वो अखलाक के आला मर्तबे पर हैं, तो नरमी से बात करना बहुत ही अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें करनी भी चाहिए, मुसलमान हैं। तो जनाब फिर जी अपनी डेली रूटीन पर आ गए काम में। तो यहाँ जी मैं ये थोड़ा चीनी को घोल के रख देती हूँ, क्योंकि जब एंड होता है इफ्तारी का तो बड़ा ही मुश्किल लग जाता है ना, शरबत बनाना, दो दो शरबत बनते हैं, दूसरी भी चीज़ें होती हैं, तो नमाज का टाइम भी हो जाता है। और हम सब चाहते हैं कि इतना टाइम मिल जाए कि हम एटलीस्ट एंड ऑफ द रोज़ा जो हम बहुत सारी दुआएं मांगे, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशल वर्ड होता है, टाइम होता है कि हमें उस टाइम ज़रूर दुआएं मांगनी चाहिए बहुत सारी, क्योंकि हमें वो देखें साल में एक बार ही एक मंथ मिल रहा है। तो हम सबको उस टाइम ज़रूर बहुत अच्छी अच्छी दुआएं अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, सब के लिए मांगनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पर हमने ऑयलिंग की थी, मैंने बर्ज़ा को कर रही थी, थोड़ा मैंने ख़ुद को भी किया। तो देखें वो अब शेरा को बैठे कर रही है, उसको समझ आ गया कि ऑयलिंग इस तरह से की जाती है। तो बच्चों को भी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बर्ज़ा को ज़रूर इनकरेज करूँ, और मैं आप सबको भी यही हाईली रेकमेंड करूँगी कि जो अच्छी बातें हैं वो बच्चों को समझाया करें। बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछते हैं हर चीज़ के बारे में, वो समझते हैं। और ये एज जो ऐसी होती है कि ये जैसे बर्ज़ा बात नहीं कर पाती, लेकिन वो ऑब्ज़र्व करती है, एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है और उसी को कॉपी करती है। तो ये भी एक थ्योरी है कि मतलब इस एज में बच्चों को आप अपने जेस्चर्स के साथ, इशारों के साथ आप ख़ुद ही समझाएं उनको, एक एक बात और अच्छी बातें समझाएं। और इस एज में जो चीज़ इनके माइंड में बैठ गई वो इंशाल्लाह आगे चलकर सारी ज़िंदगी ही उनको काम आएगी। तो मेरी यही दुआ भी है और कोशिश भी होती है कि मैं बर्ज़ा को अच्छी अच्छी आदतें सिखाऊं। तो जनाब उसके चूज़ों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, बर्ज़ा के चूज़ों ने। तो जी ऑयलिंग के बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो खेल वेल के जब थक गई तो मैंने उसको नहलाया, साफ़ किया, और वॉश मतलब बात लेने के बाद वो काफ़ी फ़्रेश फ़ील कर रही थी। उससे ज़्यादा मैं फ़्रेश फ़ील करती हूँ, क्योंकि जो मदर्स हैं वो सब जानती हैं कि बच्चे कुछ बच्चे बहुत ही मुश्किल से बात लेते हैं, उनको बड़ा ही मतलब तंग करते हैं ना। तो बर्ज़ा भी उन्हीं बच्चों में है। पहले तो खेलती है, लेकिन जब उसको हम शैम्पू वगैरह करते हैं तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है। तो जनाब उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने मैक्स बचत से जो चीज़ें ली थी वो भी मैंने पैकिंग खोली थी, तो वो मैं भूल गई थी आपको साथ शेयर करना। तो ये मैंने एक चिकन पाउडर लिया था, और इसको मैं ऐड करती हूँ अक्सर चीज़ों में ना, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, चिकन का टेस्ट आता है। आप इसको दाल में ऐड करें, सब्ज़ी का कोई सालन बनाते हैं तो आप उसमें ऐड करें। और जैसे हम सूप बनाते हैं, अभी तो खैर गर्मियाँ हैं, लेकिन मतलब ये बहुत अच्छा काम आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैंने ये एक गरम मसाले का पैकेट लिया था, इसका भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट है, और इसमें बहुत ही डिफरेंट और बहुत सारे गरम मसाले भी हैं। और जो ये तीसरी चीज़ ली थी, ये मैंने ली थी पापड़। तो जनाब ये हैं दाल के पापड़, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं इसको जो है ना ऐसे ही तवे पर मतलब ऐसे ही फ्राई वो करती हूँ, सेक लेती हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है अनहेल्दी ना हो। वैसे तो दाल तो बहुत हेल्दी है, लेकिन ऑयल में करेंगे तो अनहेल्दी हो जाएगी। टेस्ट आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ ऑयल में ही फ्राई करें। तो जनाब ये दूसरे थे चावल के पापड़ थे।
तो ये भी कशोरी पापड़ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के थे। और जी मैंने यहाँ तो मैं आपको पैकिंग दिखा रही हूँ, फिर मैंने शाम को जब इफ्तारी में बनाए तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो किस तरह से दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई जी, मतलब खाने पीने से रिलेटेड। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये जी कवर्स हैं। ये बड़े ही काम की चीज़, ये मुझे उस टाइम तो इतना अंदाज़ा नहीं था। मैंने जब दराज से देखा तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझे इतने काम आएंगे। तो सीरियसली बहुत ही काम की चीज़ है। और इनको मैंने ख़ास तौर पर अब रमज़ान में तो मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया है, तो ये मुझे बड़ा काम दे रही है। देखें, अक्सर हमारे कुछ चीज़ बच जाती हैं तो हम उन चीज़ों के, हर चीज़ का कवर तो नहीं होता ना हमारे पास। तो आप देखिए, अगर आपको ग्लास में कुछ चीज़ रखनी है, आप उसको कवर करके फ्रिज में रख दें। और क्योंकि अगर आप बगैर कवर के कोई भी बर्तन जब फ्रिज में रखते हैं तो फ्रूट की या किसी और चीज़ की स्मेल हो जाती है ना। तो इस वजह से मोस्टली मैं जो है ऐसे बर्तनों को इन्हीं कवर्स के साथ ढक कर रखती हूँ। अब ये वाला कवर जो ग्लास पर आया है, यही कटोरी पर भी आता है छोटी पर, और कप पर भी यही जो है ना कवर आ जाता है। इसके अलावा इसके बाद दूसरी साइज़ है, वो देखें, वो भी इस पर आ जाता है बाउल पर। और उसके बाद तकरीबन ये 5 का पैक है ना, 5 कवर्स हैं। तो ये मेरे पास बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती है, जो बर्तन उनमें आ जाते हैं। और मैं इतना रिलैक्स हो गई हूँ सीरियसली, क्योंकि मुझे प्लेट्स वगैरह देनी पड़ती थी ना कवर के लिए, क्योंकि हर वक्त तो हम जो कंटेनर्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। अब देखिए, अगर प्लेट में भी कोई चीज़ बच जाती है तो इसका एक और कवर है, ये देखिए मैं आपको इस पर चढ़ा कर देखती हूँ कितना मतलब वो अच्छे तरीके से इसको कवर कर रहा है। ना तो वो चीज़ ख़राब होती है, ना उसमें पानी जाता है, और ना ही उसकी स्मेल किसी और चीज़ में जो है ऐड हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना मतलब घर के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसको कवर करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से इसको कवर हो जाता है, प्लेट को आ जाता है। आप अक्सर कुछ बड़े से कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम दूध वगैरह बॉयल करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर भी वो ये कवर हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ बच जाती है कि हम इसको इसमें डाल कर रख दें, क्योंकि रमज़ान में तो मोस्टली हमारे सारे कंटेनर्स जो है ना बिल्कुल ही फुल होते हैं, कोई जगह नहीं बचती। तो हम ऐसे आम जो नॉर्मल रूटीन के बर्तन होते हैं उनको भी कभी कभार फ्रिज में रख देते हैं। कोई चीज़ लेफ़्ट हो जाती है तो ज़ाहिर बात है, लेफ़्ट ओवर का नाम ज़ाया तो नहीं करेंगे, रिज़्क़ है, अल्लाह की दी हुई चीज़ है, तो उसकी ज़रूर कदर करनी चाहिए। और उसका जो है यकीनन मैंने तो अपनी लाइफ में इसी चीज़ को बहुत आज़माया है कि जो लोग रिज़्क़ की कदर करते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत अता करता है, बहुत ज़्यादा अता करता है। और कुछ औरतों को मैंने देखा है, आदत होती है कि कोई भी चीज़ तो बच जाती है उसको वो वेस्ट कर देती हैं। तो डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे चलें ठीक है बच्चे हैं, हम कभी कभार वो ज़ाया भी कर देते चावल वगैरह। तो आप रमज़ान का महीना है, चाहे रमज़ान का महीना नहीं भी हो, आप वो परिंदों को डाल दें थोड़े बहुत चावल। जैसे हमारे घर में अक्सर चिड़िया आती हैं, अभी तो चूज़े हैं बरसा के, मैं उनको भी दे देती हूँ, लेकिन अगर चिड़िया वगैरह आती हैं तो छत पर डाल दें थोड़े चावल जो बच जाते हैं। तो एक तो सवाब भी हो जाएगा, आपका रिज़्क़ भी ज़ाया नहीं होगा और आपको दुआ भी मिलेगी। और इस मौसम में अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो एक और भी मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी आप सबको कि आप पानी ज़रूर रखा करें परिंदों के लिए। और इसके अलावा अगर बाजरा है थोड़ा बहुत अगर आप ले लें तो एक तरह से देखिए हमारे बच्चों का सदका भी निकल जाता है। तो बाजरा रखें, पानी रखें, लेफ़्ट ओवर आपके जो कुछ चावल है, अगर रोटी बच जाती है उसको थोड़ा सा आप चूरा करके वो रख दें, तो परिंदे खाएंगे, बहुत दुआ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों की भी बहुत अच्छी तरबियत होगी कि उनमें भी ये एहसास पैदा होगा कि हमें हेल्प करनी है। वो ज़रूरी नहीं है कि इंसानों की हो, वो बेज़ुबानों की भी हो। और बेज़ुबानों पर जो बच्चे रहम खाते हैं तो यकीनन वो बड़े होकर अपनी लाइफ में उनमें एक आदत पड़ जाती है, वो हर किसी पर रहम खाते हैं। तो ये होनी चाहिए आदत जना। फिर उसके बाद मैंने अपना काम किया, और फिर बरज़ा और शेरा जब बैठक में बैठे हुए थे तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे बरज़ा से खेलने के लिए। तो मैंने फिर दोबारा से सोचा कि आज काफ़ी दिन हो गए तो चैरिटी नहीं करवाई मैंने बरज़ा से, तो फिर मैंने चिप्स मंगवा कर दे दिए। लेकिन बरज़ा ने एज़ यूजुअल देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, मैं हर चीज़ चाहती हूँ कि मैं उसके हाथ से दिलवाऊँ, लेकिन वो बस ये देखती रहती है, खुश होती है, लेकिन ख़ुद हाथ से नहीं देती है।
तो चलें आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि वो करे और देखें वो किस कंडीशन में खड़ी हुई है, सबको देख रही है, खुश हो रही है, लेकिन वो खुद से कभी भी नहीं देती है हाथ से। तो मैंने शेरा को बोल दिया कि आप सारे बच्चों में बाँट दें चीज़ें, और ये बच्चे आते हैं, सब खाते हैं, और बरज़ा इनको देखकर ही खाती है, अदरवाइज़ वो खाती भी नहीं है। उसको भी एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि मेरे साथ ये सब बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, तो उसको मज़ा आता है, फिर वो भी खाती है। और ये सारे बच्चे माशाल्लाह से मोहल्ले के खेलते रहते हैं, तो बच्चा बरज़ा के पास आते हैं। और ये बरज़ा के शैतान चूज़े देखें, एक छोटा सा कप वो उसका रखा हुआ था, ग्लास टाइप है, जो फालूदे का बच गया था, तो मैंने इस बरज़ा के खेलने के लिए रख दिया था, तो उसमें घुस घुस के पानी पी रहे थे। और ये मुझे सीन बड़ा ही प्यारा लगा था, जो मैंने इनका रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने ये असल में ये चूज़े भी बरज़ा को इसीलिए ही लेकर दिए हैं कि देखें, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप देखें पेट ज़रूर रखते हैं और बच्चों को ज़रूर उनके साथ अटैच करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकली भी पॉइंट है कि बच्चों के जो पेट्स होते हैं वो उनके साथ रिलेट करते हैं बहुत, और उनमें बहुत अच्छी वाइब्स आ जाती हैं छोटे-छोटे। बस ख़तरनाक पेट्स ना रखने चाहिए। चलें जी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता में हमने तैयारी कर दी थी। यहाँ पर मेरा वो जो मैंने चीनी घोल के ऑलरेडी रख दी थी, अब मुझे यहाँ पर कोई उसको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने दोनों ही जग्स में थोड़ी-थोड़ी वो डाल दी। और जी ये देखिए, ये माशाल्लाह से जो नींबू हैं, ये वही नींबू हैं जो हम हैदराबाद से लेकर आए थे। कैन यू बिलीव कि ये इतने अरसे तक माशाल्लाह से, और इतना इनमें रस है, और इनमें बीज नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब हर नींबू में होता है, तो और जो मार्केट से यूजुअली मिल रहे हैं ना, उनमें बहुत सारे बीज होते हैं, और मोस्टली तो वो सूखे होते हैं। और लिटरली मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इतने अच्छे से ये नींबू जब हैदराबाद गए थे तो हम लेकर आए थे, तो फ्रिज में अभी तक बिल्कुल फ्रेश पड़े हुए हैं। तो अब रमज़ान में मुझे काम आ रहे हैं, मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। तो जनाब, एक मैंने आज सिंपल लेमन का शरबत बनाया था, और एक जो ये देखिए, आप इसमें बिल्कुल भी कहीं से आपको कोई बीज नज़र नहीं आएगा। कोई एक आध बहुत छोटा सा कहीं हो तो और बात है, लेकिन सिंपली ये फुल ऑफ जूस होते हैं। और ये जो सेकंड वाला मैंने ऐसे ही जाम शीरी बना दिया था, रेड वाला, वो भी अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही है ना, तो अच्छा लग रहा है जो है। और उसके अलावा थोड़ा सा अगर शरबत मेरा बच जाता है तो मैं उसको भी ऐसे ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं इसमें डालकर रख देती हूँ क्यूब्स की शक्ल में। तो ये जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे मैं शरबत में ही वही क्यूब्स डालती हूँ, जो वही रेड वाला शरबत होता है जाम शीरी वगैरह, तो मैं उसी में ये वाले क्यूब्स यूज़ करती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर हमारा हो गया था इफ्तार। तो बस सिंपल सा ऐसे ही हमने बना लिया था, थोड़े पकौड़े थे, और ये फ्रूट तो ज़रूर कुछ भी हो जाए खाने चाहिए। और ये जी देखिए, ये थे वो पापड़, ये पापड़ मैंने वो इस टाइम फ्राई की। उसके बाद जी अपना काम स्टार्ट हो गया था, बर्तन काफ़ी सारे रखे हुए थे, वो मैंने धोने शुरू किए। तो जी आज मैं आपके साथ वही बात शेयर करूं जो आपने थंबनेल पर पढ़ी थी, कि मुझे एक बहुत ही प्यारी सी मेरी एक सब्सक्राइबर है, फ्रेंड है, उसका मुझे मैसेज आया, और यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत अच्छी वाइब्स आई, मुझे ना बहुत इनकरेजमेंट मिली। उसने मेरे साथ बहुत अच्छी मुझे कुछ सजेशंस भी दी। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे ज़रूर सजेस्ट किया करें ना, कोई भी अच्छी बात हो ज़रूर किया करें। तो स्पेशली मैं इस व्लॉग में उसका नाम लूँगी कि वो हिना मंजूर नाम है उनका, और उन्होंने सऊदीया से मुझे मैसेज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉइस मैसेज किया था कि आपके व्लॉग्स पसंद आते हैं। और देखिए, जब इस टाइप की कोई आपको अच्छी सी मैसेजेस आते हैं या कोई आपको इनकरेज करता है ना, तो आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है ना। फिर आपका दिल चाहता है कि और अच्छा अच्छा कुछ कंटेंट आपके सामने लाएं और आपके साथ शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द लकीएस्ट पर्सन कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे और सिंसियर फ्रेंड्स मिले हैं। और अल्लाह से दुआ है कि मैं भी ऐसे ही उनके साथ हमेशा अच्छी और सिंसियर रहूं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि उनका आया, तो मैं उनका थैंक यू अदा करना चाहती हूँ। यहाँ वैसे तो पर्सनली भी किया था, लेकिन यहाँ भी किया था, कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मुझे अपना प्यार और मोहब्बत देते रहें, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ आगे चलकर। और भी कोई सजेशंस हो तो सब दिया करें, मुझे बताया करें कि आप क्या किस
टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, किस टाइप के मौजू पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं या कोई ऐसी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूं, कोई ब्यूटी टिप्स शेयर करूं। क्योंकि देखिए मैं आपके साथ कभी भी ऐसे जो है ना जनरली चीज़ नहीं शेयर करूंगी, मैं पहले उस पर रिसर्च करूंगी डेफिनेटली। क्योंकि ये कोई अगर किसी को नुकसान हो जाए तो देखिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं पहले रिसर्च करती हूँ उस टॉपिक को, फिर ही मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और ये आप जो आप देख रहे हैं मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे और ये बड़े ही अच्छे हैं। वैसे तो इसमें यही लिखा हुआ था कि आप कोई भी मतलब स्कॉच ब्राइट वगैरह यूज़ ना करें, इन्हीं के साथ ही आप बर्तन वगैरह धोएं। लेकिन मैं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं इसके साथ करूँ, तो मैं स्कॉच ब्राइट वगैरह सेपरेटली करती हूँ। लेकिन ये अपने आपके हाथों को बहुत ही सेफ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिश वॉश में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो बहुत नेल्स को डैमेज करते हैं। तो जनाब ये भी मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे, तो ये उन्हीं कंटेंट जो मैंने कवर्स दिखाए थे उन्हीं के साथ मैंने ये भी ऑर्डर किए थे। तो जी फिर उसके बाद आज मैंने सिंपली, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं सिंपल वाइट चावल खाऊं, उसके साथ फिर मैंने बैंगन फ्राई किए थे, थोड़ा सा आलू और चिकन का सालन था, दही तो मैं मस्ट लेती हूँ। और ये जी भाई फ्राई चीज़ों का कुछ प्लेटर था, हरी मिर्ची थी, शिमला मिर्च थी और थोड़ा सा कैरी का मैंने मसाला बनाया था। तो जी बस ये हमने किया डिनर। और दही के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी आपको कि आप ज़रूर यूज़ किया करें। और फिर मैंने लास्ट जैसे सोने से पहले ये काम तो मतलब मस्ट करती हूँ मैं, अपने हस्बैंड के लिए जो स्पोगोल का है वो ज़रूर बना कर रखती हूँ। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग, और आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। और उसके बाद जो मैंने प्लानिंग की है वो और उससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है ईद भी नज़दीक आ रही है, तो वो भी बहुत सारे काम करने हैं। काम करते करते, आपसे बातें करते करते ये रोज़े भी गुजर जाएंगे, आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा और मेरा भी इंशाल्लाह ताला। फिर हम एक साथ ईद मनाएंगे। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और जी हमेशा की तरह बरज़ा की वीडियो के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, दुआओं में याद कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे, वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।